नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम लोग जीएसटी का थर्ड लेक्चर है बच्चों, और थर्ड लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन समझाने का कोशिश करूंगा जो जीएसटी से रिलेटेड है, जो आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर है। कह सकते हैं कि फर्स्ट ही चैप्टर है, तो मैं इसको आपको समझाने का कोशिश करूंगा और होप आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इंक्लूसिव टैक्स एट द, जो टैक्स अब आजकल किसके अंदर रहता है? जीएसटी के अंदर रहता है। एट द रेट ऑफ 12% ऑन इट्स लिस्टेड प्राइस। ये वायर आस्क मतलब कि लिस्टेड प्राइस पे 12% जीएसटी देने के बाद जो प्राइस होगा उस बाइसिकल का वो इतना होगा। एक क्लियर हो गया यहां से। तो ये कहता है कि ए वायर हो गई, खरीदने आया वहां पे वायर, आस्क फॉर ए डिस्काउंट ऑन दिस लिस्टेड प्राइस। जो लिस्टेड प्राइस उसका है अभी मालूम नहीं है, हमको निकालना होगा। ऑन लिस्टेड प्राइस कुछ डिस्काउंट मांगता है लिस्टेड प्राइस पे, सो दैट चार्ज आफ्टर चार्जिंग जीएसटी, जीएसटी चार्ज करने के बाद जो सेलिंग प्राइस है जिस पे बायर खरीदे, जो सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल हो वो इक्वल्स टू लिस्टेड प्राइस हो जाए। किसके बराबर हो जाए? लिस्टेड प्राइस हो रहा है। तो वो कितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट देगा वही ये आपसे पूछना है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वही ये जानना चाह रहा है। देखिए सबसे पहले तुमको लिस्टेड प्राइस मालूम नहीं है, तो सपोज कर लीजिए, सपोज लिस्टेड प्राइस इज इक्वल्स टू सॉरी वो तो इंक्लूसिव है, इज इक्वल्स टू ₹X। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इज ₹3136 इंक्लूसिव टैक्स अंडर जीएसटी 12% ऑन इट्स लिस्टेड प्राइस। तो लिस्ट किस पे जीएसटी लग रहा है? लिस्टेड प्राइस पे। सपोज कर लीजिए कि टोटल प्राइस जो है दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि जो 3136 है ये किसके बराबर होगा? लिस्टेड प्राइस प्लस इस पे जो जीएसटी लगा, मतलब x प्लस x का 12%, इसी के बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसके बराबर होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? इसको फिर 3 से अगर हम कट करते हैं तो 3 और 25 मतलब x प्लस 3x बाई 25, मतलब टोटल जो हो जाएगा 28x बाई 25। ये किसके बराबर है? 3136 के बराबर। x इज इक्वल्स टू 28x, सॉरी x इज इक्वल्स टू यहां से निकालेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 3136, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में बाई 28, 3136 बाई 28। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो देखिए 14 आएगा, 14 2 या 28 होता है, और फिर इसको हम कैंसिल करते हैं तो इसका जो आपका वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी, इसका जो हम लोग को वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, हाँ ये 2 नहीं, ये तो 25 है ना, सॉरी ये 25 है, तो यहाँ पे 2 नहीं होके सॉरी यहाँ पे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन इधर जाए और ये 28 हो गया। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा आपको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा, इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो 112 से कैंसिल हो जाएगा, तो 112 इंटू 25 बचेगा, ये आपका आ जाएगा 2800 रुपीज आ गया। कितना आ गया? 2800 रुपीज आपको आ गया। दैट इज द लिस्टेड प्राइस। मतलब इसको बोल सकते हैं कि लिस्टेड प्राइस जो हम भी निकालना चाहते थे, लिस्टेड प्राइस ऑफ व्हीकल, सॉरी व्हीकल नहीं बाईसाइकिल, इज इक्वल्स टू ₹2800। अब लिस्टेड प्राइस तो हमको मिल गया। अब इसके बाद इसमें बायर जो है डिस्काउंट चाहता है, और वो जो डिस्काउंट देने के बाद जो
प्राइस डिस्काउंट दे दिया उस बायर को, जो खरीदना है उसको ये सेलर जो है डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। दिस इज द लिस्टेड प्राइस पे डिस्काउंट दे। सपोज करो एक्स अमाउंट ऑफ डिस्काउंट सपोज कर लीजिए कि ए है, सपोज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है, ध्यान से देखिएगा, सपोज करिए रुपीज वाई है, कितना है वाई है। अभी तो एक्स सपोज कर लिए तो एक्स तो ले नहीं सकते, तो हम लोग क्या लिए रुपीज सपोज कर लिए कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है रुपीज वाई है। तो वाई किस पे डिस्काउंट मिलेगा, इसी पे। तो फिर से आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2800 जो लिस्टेड प्राइस है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दे दिया, कितना दे दिया वाई दे दिया, और जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दिया उसके बाद अमाउंट आफ्टर चार्जिंग जीएसटी, इस डिस्काउंटेड अमाउंट पे जो जीएसटी चार्ज करे प्लस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ए अमाउंट हो गया और इस पे जो जीएसटी चार्ज होगा उस पे ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा 2800 माइनस वाई इंटू 12/100, यही इसका डिस्काउंटेड प्राइस है। ये किसके बराबर होना चाहिए, बोल रहा है कि दैट शुड बी इक्वल्स टू लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस कितना है 2800, कितना लिस्टेड प्राइस 2800 है लिस्टेड प्राइस, 2800 है लिस्टेड प्राइस, ठीक है। तो इसको और थोड़ा कट करते हम लोग, यहाँ पे फिर हो जाएगा 3 और यहाँ पे 25, मतलब कि अगर हमको आ गया, ध्यान से देखिएगा, मतलब 2800 माइनस वाई प्लस 2800 इंटू माइनस वाई इंटू 3/25 इज इक्वल टू 2800। यही आपका ये इक्वेशन बन गया, यही आपका कैलकुलेशन करेगा और यही इक्वेशन आपको एक देखिए। तो थोड़ा सा और इसको अगर 2800 माइनस वाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करें इसको, दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस 3/25 इज इक्वल टू 2800। अब इसको आगे बढ़ाते हुए देखिए कितना 28/25, मतलब कि 2800 माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाए 28 इज इक्वल्स टू इंटू पूरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे 28/25 इज इक्वल्स टू 2800, और इसको फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, ये ध्यान देने वाली बात है, y का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा दैट इज हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा ₹300 आ गया y का वैल्यू। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए डिस्काउंट अमाउंट कितना है, तो यही है आपका डिस्काउंट अमाउंट। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि एक बाइसिकल है जिसका जो प्राइस है 3136, ये प्राइस जो है उस बाइसिकल पे जो लिस्टेड प्राइस है प्लस जीएसटी अमाउंट है, लिस्टेड प्राइस है प्लस जीएसटी अमाउंट है, दोनों का सम है। तो मैंने तो लिस्टेड प्राइस पता नहीं था, तो मैंने क्या किया कि जो लिस्टेड प्राइस को सपोज किया और उसमें 12% जीएसटी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और वो दोनों मिलाए कितना होना चाहिए आपको 3136 के बराबर होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। वहां से हम लोग लिस्टेड प्राइस जो है, वहां से हम लोग लिस्टेड प्राइस फाइंड आउट कर लिए। हम लोग क्या कर लिए, फाइंड आउट लिस्टेड प्राइस वहां से फाइंड आउट कर लिए। और जब लिस्टेड प्राइस निकल गया तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि बायर एक खरीदने वाला आया, बायर मतलब खरीदने वाला आया और बोला कि नहीं हमको लिस्टेड प्राइस ऐसा डिस्काउंट कुछ दो जो आफ्टर जीएसटी जो आपका लिस्टेड प्राइस है उसी के बराबर होना चाहिए। मेरा कॉस्ट जो लगे टोटल खरीदने में वो आफ्टर जीएसटी इंक्लूड करके वो लिस्टेड प्राइस के बराबर है। तो सपोज करें कि लिस्टेड प्राइस हम लोग पहले से निकाल चुके थे, अगर हम पहले से निकाल चुके थे लिस्टेड प्राइस, उसमें हम सपोज करें कि वाई रुपीज जो है डिस्काउंट दे दी, क्या दे दिए वाई रुपीज डिस्काउंट दे दी, दोनों को घटाया तो जो अमाउंट बच गया, मान लीजिए 2800 लिस्टेड प्राइस था और उसमें वाई रुपीज डिस्काउंट दिया तो 2800 माइनस वाई जो रुपीज बच गया दैट विल बी सेलिंग प्राइस फॉर दैट सेलर और वही परचेज प्राइस फॉर दैट बायर। तो उसके बाद उसमें जो ऐड करना हमको क्या 12% जीएसटी दिया हुआ तो ऐड किए, तो देखिए 12 इसमें हम 12%
जीएसटी ऐड करने के बाद जो हमारा प्राइस आना चाहिए वो लिस्टेड प्राइस के बराबर होना चाहिए। तो लिस्टेड प्राइस यहाँ पे लिख दे। तो जो y माने थे एक कैलकुलेशन सॉल्व किए और y का वैल्यू हमको मिल गया 300 रुपीज। y का वैल्यू कितना मिल गया 300 रुपीज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया और हमको नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा और अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं और फिर से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो ये मेरा थर्ड लेक्चर था जीएसटी का। एक लेक्चर और लेंगे जो इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जीएसटी के चैप्टर को क्लोज करेंगे। मतलब जीएसटी में टोटल हमारा कितना रहेगा 4 लेक्चर रहेगा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे दैट विल बी द बैंकिंग। तो तब तक के लिए हम आप लोगों से अलविदा करते हैं और आप लोग वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां भी रहिए, जैसे भी रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो आपके पास इसका जानकारी आराम से पहुंच पाएगा। अगर नहीं इसको लिख पाए हैं तो स्नैपशॉट ले लीजिए, तो आपको हेल्प हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।